अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हम शलजम को लंबे अरसे तक किस तरह से महफूज कर सकते हैं। सर्दियों में ये सब्ज़ी आम और सस्ती मिल जाती है और हमारे घर में ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। यहाँ पर मैंने 5 किलो शलजम लिए हैं। शलजमों को हम छील लेंगे और इसका मोटे वाला छिलका जो है वो तमाम उतार देंगे। इस तरह करने से शलजम मीठे बनते हैं और इसका जो तुर्शपन है वो ख़त्म हो जाता है। इसके हम तमाम मोटे छिलके उतार लेंगे। तमाम शलजम हमने छील लिए हैं। अब हम इसे काट लेंगे। मैं इसे चिप्स कटर की मदद से काट रही हूँ। आप किसी भी शेप पे इसको काट सकते हैं। तमाम शलजम कट चुके हैं। अब हम इसे एक बास्केट में डाल लेंगे। शलजम मैदे के लिए और आंतों के अमराज के लिए बहुत अच्छे होते हैं और इस मौसम की सब्ज़ी को आप ज़रूर ट्राई करें। शलजम की तरकारी में शलजम मटर, शलजम गोश्त बना सकते हैं। शलजम को हम वॉश कर लेंगे। छन्नी में डालकर हम इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे ताकि इसमें कोई मिट्टी या कोई चीज़ ना रहे। शलजम धोकर हमने एक बाउल में डाल लिए हैं। अब हम एक पतीले में पानी डालकर बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर पतीले में मैंने 4 लीटर पानी डाला है। आप इतना पानी डालेंगे कि शलजम हमारे उस पानी में डिप हो जाए। इसमें हमने आधा चम्मच नमक डालकर पानी को बॉईल होने के लिए छोड़ दिया है। पानी में बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे शलजम। तमाम शलजम हम पानी में शामिल कर देंगे और चम्मच की मदद से इसे हिला देंगे ताकि हमारे तमाम शलजम पानी में अच्छे तरीके से डिप हो जाएं। ढक्कन लगा देंगे यहाँ तक इसमें बॉईल आ जाए। पानी में बॉईल आ चुका है और हम शलजम को यहाँ तक पकाएंगे कि ये थोड़े नरम हो जाएं। देखें अभी नरम नहीं हुए, थोड़ी देर और पकाएंगे। शलजम हमारे तकरीबन नरम हो चुके हैं। चेक करते हैं। ये देखें शलजम हमारे नरम हो चुके हैं। अब हम इसे छन्नी में डालकर इसका तमाम पानी स्ट्रेन कर देंगे। शलजमों को हम छान लेंगे। और इसके ऊपर से ठंडा पानी थोड़ा सा डाल देंगे ताकि शलजमों का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाए और ये खुल जाए। पानी अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे। आप इसे किसी कपड़े पर भी फैला सकते हैं ताकि ये जल्द ठंडे हो जाए और इसका तमाम पानी खुश्क हो जाए। फ्रीज कर रखने से शलजम की सब्ज़ी आसानी से तैयार हो जाती है। अब हमारे शलजम ठंडे हो चुके हैं। अब हम इन्हें पैकेट्स में डाल देंगे। मैं उतने पैकेट्स में डाल रही हूँ जितने मैं एक दफ़ा पकाऊंगी। आप भी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से पैकेट में डालकर इसे पैक कर सकते हैं। शलजम हमने पैकेट्स में डाल लिए हैं। अब हम इसे सीलर की मदद से सील कर देंगे ताकि हमारे शलजम अच्छे तरीके से बिल्कुल तरोताज़ा हमें दोबारा मिले। मैं सीलर की मदद से इसे सील कर रही हूँ। अगर आपके पास सीलर ना हो तो आप चूल्हे पर तवा रख कर उसके साथ भी इस शॉपर को सील कर सकते हैं, लेकिन आपने एहतियात रखनी है कि आपका शॉपर फटे ना और जले ना। अब इनको हम फ्रीज़ कर लेंगे। इस तरह फ्रीज़ किए हुए शलजम आप 1 से 2 माह इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर इस तरीके से ज़रूर शलजम को सेव कर रखेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।